चंद्रोदय मंदिर, और एक सिंगर आई है स्वाति मिश्रा, उनको ही देखने के लिए। यहाँ से हम लोग पैदल पैदल मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। वृंदावन की खूबसूरती की तो बात ही अलग है। और आज जन्माष्टमी के उत्सव पर इतना सुंदर सजाया है ये शहर कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतने में ही मेरी बहन ने बताया कि वो शॉपिंग लिस्ट भी लेके आई है, और बातें करते करते ही हम मंदिर पहुंच गए हैं। ये मंदिर का मेन गेट है, देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है, मेन एंट्रेंस। चलिए अभी हम अंदर जाते हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं कि मंदिर कैसा सजा हुआ है। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो एक सब बहुत सुंदर सी रंगोली देखने को मिली, जो फूलों की बनी हुई थी। बहुत बड़ी रंगोली थी जो फूलों की बनी हुई थी, और इतना अच्छे से सजाया था, और हमें मंदिर वो दिख रहा था। और क्योंकि बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब उतना चलना पड़ेगा हमें। आपको मंदिर सामने दिख रहा है, वो सिर्फ 10% बना हुआ है, एक छोटी सी झलक है। इसका निर्माण इस्कॉन करा रहा है। इसकी हाइट लगभग 700 फीट होगी, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनाएगी। डिज़ाइन नगारा शैली पर आधारित है, लेकिन इसमें मॉडर्न इंजीनियरिंग का भी यूज़ किया गया है। इसका फाउंडेशन इतना मजबूत बनाया गया है कि ये 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। और अभी ये देखिए फाउंटेन दिख रहा है आपको, और सामने मंदिर दिख रहा है। हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इतना सुंदर सजाया गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसमें बहुत सारे पार्क भी बने हुए हैं। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, और हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर क्या है। और मंदिर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। मतलब इतना तो किसी भी मंदिर में मैंने नहीं देखा, कितना नीट एंड क्लीन मंदिर है ये। और लोग फ़ोटोज़ पर है। तो मैं और मेरी बहन मंदिर की तरफ चल दिए, और सीढ़ियों को चढ़ते हुए, और इतना सुंदर नज़ारा, इतने ज़्यादा सुंदर, मतलब वाइट मार्बल्स का काम किया गया, इतना सुंदर है कि क्या ही बताएं। इस मंदिर का उद्देश्य सिर्फ एक भवन बनाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा केंद्र होगा जहां भक्ति, संस्कृति और अध्यात्म सबको एक साथ अनुभव कराने का मौका मिलेगा हमें। और फिर हम फाइनली मंदिर पहुंच गए ऊपर की तरफ। और मैं तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गई थी, पर जब मंदिर का मैंने गेट देखा, वो इतना सुंदर सजा हुआ था कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और इतनी अच्छी लाइटनिंग का वर्क किया गया था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। इतना सुंदर काम किया गया इस मंदिर में इंटीरियर लाइटनिंग पर, कि मतलब वो आप कैमरे के माध्यम से फील नहीं कर सकते। आप वहाँ खुद जाएंगे तभी आपको फील होगा कि कितना सुंदर है। और हमें सामने भगवान दिख रहे थे। फिर हम भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे। तो मेरे एक दोस्त मिल गए जो हमें वीआईपी दर्शन करवाएं। और फिर हमें, बाकी सारे लोग तो लाइन में जा रहे थे, तो हमें फिर भगवान को झूला झुलाने को मिला। और क्योंकि सबको नहीं मिल रहा था वो चीज़, वो मेरे फ्रेंड मिल गए, इसलिए हमें ये चांस मिल गया। और हम तो खुद को बहुत लकी मानते कि हमें ये जन्माष्टमी के मौके पे ऐसा चांस मिला भगवान को पास से देखने का और झुलाने का। तो फिर मैं और मेरी बहन लाइन में खड़े हो जाते हैं झूला झुलाने के लिए। मेरी बहन पहले भगवान को झूला झुलाती है, और फिर मैं पीछे खड़ी रहती हूँ, कहती हूँ जल्दी झुलाओ, फिर मुझे भी मौका मिले झुलाने का। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे सामने से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैं झूला झुलाती हूँ उनको, और मैं तो सिर्फ भगवान को देख रही थी कि वो इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको। झूला झुलाने के बाद हमें भगवान के दर्शन करने का मौका मिला, और फिर हम एकदम पास से भगवान को, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं भगवान को एकदम पास से देखूंगी। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। और उन्होंने कहा था कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते, पिक्चर्स नहीं क्लिक कर सकते। इतने सुंदर लग रहे थे भगवान की, मैं क्या ही बताऊँ। और फिर हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, और फिर आप लोग भी देखिए कि कैसे दिख रहे भगवान इतने पास से। और आप हमारे माध्यम से जन्माष्टमी के दिन भगवान को देख सकते हैं। और फिर हमारा अच्छे से दर्शन हो गया। फिर हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। फिर ये पूरा मंदिर है जो अंदर का है,
और फिर वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जैसे बुक शॉप थे जहाँ पे बुक मिल रहे थे, गीता ऐसे वैसे, जिसको लेना है वो ले सकता था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे और फिर मैं और मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ मंदिर को ही देख रहे थे कि इसकी बनावट कितनी सुंदर है। वो उसका स्ट्रक्चर है एक मंदिर का, कि ऐसा मंदिर बनेगा। अभी उसका सिर्फ 10% बना हुआ है और बिल्कुल ऐसे ही बन के तैयार होगा मंदिर जब पूरा बन जाएगा तब। अभी तो बहुत टाइम है। हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मंदिर के अंदर ही इतने सारे शॉप होते हैं जहाँ पर भगवान के फोटोज़ और छोटे से लेके बड़े तक लड्डू गोपाल मिल रहे थे। उनके वस्त्र, उनके मुकुट, सब कुछ, मतलब सब कुछ मिल रहा था वहाँ पर जो खरीद सकते थे हम। फिर हम देखते देखते आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सब देखिए कितना सुंदर था। फिर मुझे एक शॉप दिखा जहाँ पे मेरी बहन बोलती कि यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े दिख गए थे, उसे कपड़े लेने थे। तो फिर हम उसके अंदर जाते हैं। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या है और क्या लेना है। हमने शॉपिंग कर लिया है, इतना मुंह में सामने क्या है और फिर बोल ही नहीं पाए। उसके जस्ट बगल में अनाकूट रेस्टोरेंट था, बट हम लोग आज जा नहीं सकते थे क्योंकि मेरा और मेरी बहन का, हम दोनों का फास्ट था, तो जा नहीं सकते थे। हमने सोचा नेक्स्ट टाइम आएंगे और फिर वहाँ पे जाएंगे। ऐसे मैंने इसके बारे में सुन रखा कि ये बिना अनियन और गार्लिक के बनाते हैं। और फिर बाहर जाते तो एक छोटा सा मतलब स्टॉल था, जैसे चाट, स्नैक्स, सब कुछ मिल रहा था वहाँ पर। देखकर खाने का मन तो बहुत हो रहा था, बट आज हमारा फास्ट था तो हम कुछ भी नहीं खा सकते। मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम आते हैं फिर और हम खाएंगे। हो गया, बट अब टाइम आ गया स्वाति मिश्रा जी का लाइव शो देखने का, और अब हम फटाफट उस तरफ जाते हैं जहाँ कॉन्सर्ट होता है। देखते हैं, को भी लेके चलते हैं उनके लाइव शो में। सभी लोग प्लीज, जिन जिन के पास फोन है प्लीज फोन निकालिए और फोन का फ्लैश
हम चंद्रोदय मंदिर आए थे, वो बहुत पास से राधा रानी का दर्शन हुआ और बहुत ही अच्छा फील हुआ और उनको झूला भी झुलाए, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छा आज हो गया लकली। और आज स्वाति मिश्रा जी का कॉन्सर्ट था यहाँ पर, हमारे पास इनविटेशन तो था नहीं, बट लकीली हमारी एंट्री हो गई। हम कैसे भी तैसे करके घुस गए अंदर और एकदम पास से उनका कॉन्सर्ट सुने और उनको लाइव देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और वैसे मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट था यहाँ पर जिसको मैं लाइव देखी, और उनके गाने सुन के बहुत अच्छा फील हुआ।